इजरायली सेना की युद्ध विराम से इनकार के बाद गाजा और राफा सीमा पर लगातार हमले बढ़ाए जा रहे हैं। उधर हमास के क्रूर हमलों के बाद इजरायल ने संपूर्ण गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी है, जबकि लाखों हताश लोगों को मदद पहुंचाने पर गतिरोध तोड़ने के अमेरिकी प्रयास भी नाकाम रहे हैं। इजरायल जहां जमीनी हमलों के लिए तैयार हो चुका है, वहीं हमास के आतंकी भी हमले का सामना करने के लिए कमर कस चुके हैं। निर्दोष नागरिकों को राहत सामग्री देने के लिए मिस्र की सीमा पर कई ट्रक खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी क्षेत्र का दौरा करेंगे और कल इजरायली हवाई हमले लगातार जारी रहे। हमलों में घिरे दक्षिणी गाजा में दर्जनों मौत हुई और यहां राफा व खान यूनिस शहरों में भी के बाहर भारी हमलों के बाद लहूलुहान घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हमास के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बासेम नईम ने कहा कि राफा में 27 और खान यूनिस में 30 मौतें अब तक हो चुकी हैं। एक पत्रकार ने मंगलवार तड़के ही खान यूनिस के नासिर अस्पताल में करीब 50 शव खून से सने कपड़ों में देखे। उधर हमास आतंकियों की ओर से इजरायल और अन्य देशों के दर्जनों नागरिकों को बंदी बनाकर गाजा लाया गया है। हमास के आतंकी इन बंधकों के सहारे खुद का बचाव कर रहे हैं, ताकि वो सीधे हमले ना हो उनके ऊपर। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा सीमा पर सेना और टैंक तैनात कर दिए हैं और हमास के सैन्य प्रवक्ता एज़ेदीन अल कसम ने इजरायल के जमीनी हमलों का सामना करने का संकल्प लिया है। हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा इजरायली विदेशी हैं और गाजा में अस्पतालों के जनरेटर्स का ईंधन खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में मरीजों की जान खतरे में है। नल सूखने की वजह से ज्यादा गंदा और सीवेज का पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। WHO ने महामारी फैलने की भी आशंका जताई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी टेलीफोनिक वार्ता पर ये विवरण साझा किया और वार्ता में नेतन्याहू ने पुतिन को 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों के बाद हमास के खिलाफ चल रहे जवाबी हमले और कई नेताओं के साथ उनकी चर्चा की जानकारी दी। पुतिन ने कहा इजरायल पर क्रूर हत्याओं ने हमला किया है। नेतन्याहू ने इजरायली सेना के हमले उन्होंने कहा कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। वार्ता के दौरान पुतिन ने गाजा पट्टी में रक्तपात को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए रूस की ओर से उठाए जा रहे उपायों पर रोशनी डाली और सुरक्षा परिषद ने गाजा से जुड़े रूसी मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसमें हिंसा आतंक की तो निंदा की गई, लेकिन इसमें इजरायल पर हमास के हमले का जिक्र नहीं है। आपको याद होगा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में ये पहला मसौदा है जिस पर इजरायल और हमास युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से विचार किया गया और एक पेज के इस प्रस्ताव पर मतदान में केवल 5 देशों यानी रूस, चीन, UAE, मोजाम्बिक और गैबोन ने पक्ष में मतदान किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका क्योंकि 4 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने इसके खिलाफ मतदान किया और अन्य 6 देश इससे बैकआउट किए, अनुपस्थित रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।